अभी तक देखा है तो। देखिए ये व्यापारी ही हैं, जिनकी दुकान के सामने हम खड़े हुए अच्छा। व्यापारी ही हैं, और इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि बजट जो आया है, इस बजट को कैसे देख रहे हैं? उसमें देखिए, चाहे 12 लाख तक की सैलरी की बात हो, उसमें आपको काफी अच्छा उसमें प्रावधान हो गया है। जीवन रक्षक दवाएं थोड़ा उसमें राहत मिली है, और एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं उनको राहत मिली है। तो आपको कैसा लग रहा है बजट? बजट क्या लग रहा है कि ठीक ही है जो भी बजट है, और क्या। तो आपको लग रहा है ये इलेक्शन को देखते हुए बजट लाया गया है? नहीं, पहले से था। हाँ? पहले से था बजट तो। पहले से ठीक है आंचल, लोग अभी बजट से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके लिहाज से लोग पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। टीना जी के पास जा रहा हूं। टीना जी, कांग्रेस पार्टी कितना नंबर दे रही है इस बजट को? देखिए, मुझे लगता है कि मैं नागरिक होकर सोच रही हूँ कि भाई इस बजट में किसी को कुछ नहीं दिया गया है। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, गरीब, मिडिल क्लास और महिलाओं, युवाओं को, सबको सिर्फ ठगा गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हाँ बताइए, 60,000 करोड़ बिहार को बजट दिया गया था। इनसे पूछ सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि 60,000 भी खर्च किया हो तो इन्होंने। देखिए, इसलिए अब सिर्फ आप एक सरकार को दे रहे हैं। आपने बताइए दिल्ली वासियों के लिए और इस देश के लिए, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब वर्ग है, जो कि कमजोर वर्ग है, उस तबके के लिए क्या किया है? कोई ऐसा प्रावधान किया है? मैडम आएंगी, दही चीनी खा के चली जाएंगी और फिर वो हलवा भी खाएंगी, लेकिन आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो हलवा है वो बहुत कड़वा है, फीका है, क्योंकि इनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है। अब साहब तो 12 लाख मैडम के पास भी 12 लाख रुपए की छूट मिली तो हलवा खाने के लिए। हाँ, ये हलवा मैडम के, ये जो जितना जीएसटी लगा रही है ना, कमर तोड़ रही है। और बेरोजगारी इस कदर है, जिसमें आज थैला लेकर जाइए, आप हाथ खरीद कर दिखाइए सब्जियां। मैं तो बार बार कहती हूँ, मोदी साहब खुद तो मशरूम खाते हैं, अब आम जनता 5 किलो सड़े गले अनाज पर जिंदा रहे, तो ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी नाइंसाफी गरीब जनता के साथ नहीं करनी चाहिए। एक बार मोदी साहब को अपना चश्मा उतार कर गरीब जनता की तरफ देखना चाहिए। और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी से जरूर कहूंगी, क्योंकि वो तो कह देंगे मैं तो प्याज भी नहीं खाती, मैं तो ये भी नहीं खाती, वो तो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन आप काजू की रोटी तो खा रही है, इसीलिए गरीब जनता तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। आज भी इस बजट के बाद जो गरीब मतलब आप ये कह रही हैं टीना जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि सालाना 5 लाख रुपए तक की बचत में हलवा खाना भी मुमकिन नहीं है, महंगाई इतनी है। देखिए, जितना जीएसटी मैडम दूध, दही, छाछ पर लगा रही है, पनीर पर, खुद तो हम कहेंगे ना, खुद के यहाँ काजू उस पे नहीं होगी, क्योंकि ये तो खाते हैं, लेकिन उस जीएसटी से कितना नुकसान हो रहा है। बच्चे जो पेंसिल यूज करते हैं उस पर भी जीएसटी है। आप बताइए, सैनिटरी पैड से लेके तमाम सब पर जीएसटी पर, सब पर लगी हुई है, लेकिन कोई ऐसी तो प्रावधान नहीं कर रही है। भाई, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास जिम्मेदारी है, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ये सुविधाएं देनी चाहिए। मिडिल क्लास जो है वो टकटकी लगाए देखता है इस बजट को लेकर, और आप कह रहे हैं कि समझ नहीं है। क्यों नहीं है समझ? आम नागरिक को समझ है। इस बजट को लेकर सुबह से लोग टेलीविजन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए उन तक क्या सुविधाएं पहुंच रही है? किसानों को क्या दे रहे हैं? क्या एमएसपी की गारंटी दे चुके हैं? आज भी किसान कड़कड़ाती ठंड में किस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे थे। किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की सीमा 5 लाख कर दी गई है। नहीं 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 नहीं, कोई, आप बताइए कितने को कर्जा माफ किया? कितनों का कर्जा माफ किया? 8 करोड़ किसानों ने इसका फायदा लिया है। ये आंकड़ा आज पार्लियामेंट में रखा गया है। और आपने काजू की बात की, मैं काजू पर आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, 5% जीएसटी सरकार लगाती है। देखा तो देखिए, और इसमें बता दीजिए 18% क्यों लगाया जा रहा है? फिर शिक्षा पर कितने जीएसटी लगा है? सब चीजों पर आप सिर्फ यही कर रहे हैं। आपके बजट को, जो आज का जो बजट है ना, उसके ऊपर मैडम को सिर्फ एक सलाह है कि थोड़ा अपनी चश्मा उतारिए और गरीब जनता की तरफ भी देखिए। सिर्फ आप आकर अंग्रेजी में भाषण दे जाती है, और अंग्रेजी इनको समझ भी नहीं आती है। कल उनको पुअर लेडी कह दिया तो वो इतने आहत हो गए थे, यहाँ तक कि कह दिया कि भाई हम, जबकि सोनिया जी उनको हमदर्दी जता रही थी। तो देखिए, अंग्रेजी को छोड़िए और ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने गरीब जनता के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया। आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है आज अपनी डिग्रियां जलाने पर क्यों उतारू है? क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। महंगाई इस कदर है और महंगाई की कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तो आराम से बैठे हैं। हम कहते हैं कि हम, मैं एक बार अनीस जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, वो थोड़ा हमें समझा पाएंगे। अनीस जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। लेकिन पहले एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं, रमन का। जम्मू के लोगों का अभी तक का क्या रिएक्शन? रमन, आपको आवाज आ रही है? तो जरा अभी तक टैक्स को लेकर क्या वो लोग समझ पाए हैं, जरा एक बार बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टैक्स को लेकर जो जितनी बातें हो रही हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब 12,75,000 रुपए तक जो है वो आम जनता को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। जो एक्सपर्ट से भी हमारी बातचीत हुई है उनसे भी मैं कहता हूँ, भूपेश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर हम बात करने की कोशिश कर सकते हैं भूपेश जी से कि क्या कुछ आखिरकार टेक्निकलिटी उनको इसमें नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है कि टैक्स रिजीम में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी जरूर है। भूपेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेश जी, अभी तक आपने जो टैक्स देखा, जो समझ आया, जो कहा जा रहा है कि 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या उसमें कोई टेक्निकलिटी है पीछे या अभी तक बिल्कुल क्लियर लग रहा है? जी, अभी तक जो समझ में आया, अभी तक तो क्लैरिटी पूरी है कि 12,75,000 तक का जो टैक्स है, जिसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। बहत्तर जो टैक्स लैब्स कंसीडर की गई हैं वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा जो 12 लाख की आमदन के ऊपर चला जाएगा। अभी तक तो यही समझ में आया। बाकी डिटेल में एक जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं हमारे, हम उन पे एक अच्छी विचारधारा लेके तो उसके बाद आपको बिल्कुल इस पे बाजार को ये बजट रास नहीं आया है। बजट सामने आते ही जो है बाजार धड़ाम से नीचे गिरा है कुछ पॉइंट। देखिए, काफ़ी सारी विचारधारा रहती हैं। अभी हम सिर्फ एक मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं और बाकी भी इसके अंदर जो प्रोविजंस और सेंटिमेंट्स है एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी कि रिक्वायरमेंट है उसे, चाहे वो कोई भी हो, उसे पूरा करना कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी राहत है, चाहे 2014 से लेकर 2025 तक की बात की जाए। देखिए, मिडिल क्लास के लिए जो राहत मिला है वो तभी संभव है जब देश का अर्थव्यवस्था मजबूत से आगे बढ़ रहा है। अगर देश में आमदनी आगे नहीं बढ़ेगा, देश का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का हालत खराब होगा, तो इतना बड़ा रिलीफ कैसे दे सकते हैं। इसलिए मोदी जी का जो अद्भुत हमारा देश का अर्थव्यवस्था को